हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। मैंने लास्ट टाइम आपको मैथ का एक चैप्टर शुरू किया था, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। 8 था आईसीएससी। ओके, मैंने उसमें बेसिक शुरू किया था। आज वाली क्लास में भी हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, फर्स्ट है कि पेरीमीटर के बारे में, कि पेरीमीटर क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, लास्ट क्लास में था पेरीमीटर, इस क्लास में एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में है। और जो मेन है इसका, जो इसमें मेन है कि किसके बारे में डिस्कस कर रही हूं, वो है पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं इसके बारे में आज टोटल लेक्चर डिस्कस करूंगी। ट्राई करूंगी कुछ क्वेश्चन करा दूं आफ्टर दैट, नहीं तो सेकंड वीडियो में, मतलब थर्ड वीडियो में आपको इसका जो है और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं साथ में कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि कंसेप्ट क्या है। तो अब देखो, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले है कि मान लो आपके पास कोई लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूं, ये मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करी। ठीक है, तो अब देखो लेंथ कितनी है, 7। तो दैट मीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो बनेगी आपकी रो, यहाँ पे 3 रो बनेगी ब्रेड्थ पे। ओके, ये वाली होती है रो 1 2 और 3। ये 1 रो है, और ये 2 रो है, और ये 3rd रो है। ओके, ये 1 कॉलम, ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 और 7। मान लो यहाँ पे इसकी डिमेंशन है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर बन रहे हैं। तो मतलब एरिया जो निकलेगा यहाँ पे, कि अगर स्क्वायर का एरिया है, मतलब टोटल स्क्वायर कितने हैं, 7। टोटल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर कितने हैं, 7 बने। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया बनेगा वो बनेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रो कितनी है, 3 रोज हैं। ये बेसिक बता रही हूँ आपको। 3 रो ऑफ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो कहने का मतलब, अगर मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 7 × 3, दिस इज 21, क्योंकि डिमेंशन सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया। एरिया में स्क्वायर आता है। अगर पेरीमीटर दिया हो, तो जैसे आपने 7 सेंटीमीटर लिखा, तो ये जो है पेरीमीटर के यूनिट होते हैं। ठीक है, वहां पे स्क्वायर नहीं आता। तो ओनली अगर सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर गिवन है तो मीटर आएगा। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में और बताती हूँ। अब इसके सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करूंगी कि फॉर्मूला कैसा होता है। अब देखो सबसे पहले है कि अगर मैं लिखती हूं कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ये लेंथ इसके इक्वल है, ये जो है ब्रेड्थ इसके इक्वल है। तो एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और साथ में होते हैं यूनिट्स। साथ में क्या होंगे, यूनिट्स। अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना होता, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं क्या करती यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कैसे बना। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये इसके दो फॉर्मूले आ गए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो रेक्टेंगल का एक एंगल जो है 90 का होता है। तो अब आप देखो, ये जो है बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं लिखती हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप देखो तो ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसकी डिमेंशन दे दो, यहाँ पे डी का स्क्वेयर, यहाँ पे ए बी मतलब बी का स्क्वेयर, और यहाँ पे एल स्क्वेयर। तो आपके पास डी स्क्वेयर बना एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप एल प्लस बी करोगे, ये आपके पास आंसर आया। ओके जी, यहाँ पे बनेगा एल स्क्वेयर, सॉरी एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू डाल के आप डायगोनल निकाल सकते हो। और दूसरा है, अगर आपको ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब इससे कैसे दूसरे फॉर्मूले लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करोगे, मान लो अगर आपको ये गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ये गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, तो आपको अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे ब्रेड्थ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, एक ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, सेकंड ये है। अब देखो अगर इसी को मैं मोल्ड कर दूं, आपको जो है एरिया पता है, ये आपको गिवन है, ये दे रखा है, आपको जो है ब्रेड्थ गिवन है, ये भी गिवन है, अब आपको लेंथ निकालना है। तो फर्क क्या आएगा, लेंथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। होप सो आपको इतना समझ आया। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एक तो ये हो गया फॉर्मूला। आपको मैंने डायगोनल निकालना सिखाया, डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपको डी निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो ये जो स्क्वेयर रूट हट जाता है तो यहाँ पे आएगा रूट प्लस एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं दोबारा रेपिटेशन दे रही हूँ, ध्यान से लिखो, इसको नोट करो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अगर आपको एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का तो आप एल इंटू बी लिखते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पे नोट करो। आप जो है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तभी ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन करा रही हूँ कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि आपके पास लेंथ गिवन है, ये टॉपिक मैं रेक्टेंगल का ले रही हूं, सिर्फ रेक्टेंगल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अब देखो, अगर मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, आपके पास ब्रेड्थ है 3.6 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि आप फाइंड करो एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर, तो आप क्या करोगे, यहां पे आपको दिया है लेंथ, ठीक है, ये लेंथ दिया है, ये ब्रेड्थ दिया है, तो आप जो है, अब देखो एरिया लगाना है, तो दैट मीन एल इंटू बी, तो ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर। तो अब देखो 7 डिजिट में डिजिट मल्टीप्लाई होंगे, यूनिट में यूनिट होंगे, तो एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो एरिया कितना आया, यहाँ पे 7.5 इंटू 3.6। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये देखो, अगर इस तरह नहीं करना आता तो आप इस तरह कर सकते हो, यहाँ पे 10 हटा दिया, अब 75 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना यहाँ पे 045, और यहाँ पे जो है 15, 21 और 22, तो ये बन गया 2700। तो यहाँ पे 2700 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कट गई, आपके पास 27, तो दैट मीन एरिया जो है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इज दिस क्लियर? ये तो हो गया एरिया। अगर हमें यही पूछा होता पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला आता ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपके पास ट्वाइस 7.5 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर, आप इसको ऐड करोगे, देखो 11
और 7 + 3 10 और 11, तो आपके पास आया 2 11.1 सेंटीमीटर, दिस इज 22.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास पेरीमीटर आ गया। होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगा। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या था, सिर्फ आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन थी और आपने जो है पेरीमीटर निकालना था और एरिया निकालना था। इज दिस क्लियर? अब देखो सेकंड टाइप, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो सेकंड टाइप, अगर आपको दिया होता एरिया, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, एरिया दिया है रेक्टेंगल का 36 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है कि साथ में दिया है ब्रेड्थ 8.4 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा कि इसका जो है आप लेंथ और एरिया निकालो। ठीक है, लेंथ एंड एरिया। एक मिनट इसमें क्वेश्चन चेक करने दो, एक मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ पे, सॉरी भी, यहाँ पे पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर 36 दे दिया, ब्रेड्थ आपको 8.4 दिया, आपको बोला कि आप लेंथ फाइंड आउट करो और इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो फॉर्मूले हैं आप उसमें लगाओ। पहले तो मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाऊंगी। पेरीमीटर मैंने क्यों डिसाइड किया, एक देखो, आपको जो है यहाँ पे लेंथ नहीं पता, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एरिया नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, अगर मैं मान लो स्टार्ट करती एरिया से, अब देखो मेरे पास ना तो एरिया गिवन है ना मेरे पास लेंथ गिवन है, मेरे पास ओनली ब्रेड्थ गिवन है, तो मैं सीधा डायरेक्टली जो है पहले एरिया नहीं लगा सकती। उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ। तो लेंथ निकालने का बेस्ट मेथड है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो, पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, मेरे पास पेरीमीटर भी है ब्रेड्थ भी है, तो मैं इजीली लेंथ फाइंड कर सकती हूँ। डिमेंशन डालो, यहाँ पे 36, 2, लेंथ कितनी है यहाँ पे निकालना है, ब्रेड्थ आपके पास कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, 36 सेंटीमीटर को डिवाइड करूंगी 2 से, और यहाँ पे बचा लेंथ 8.4 सेंटीमीटर। 2 को मैं नीचे ले आई, यहाँ पे आया 18 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस 8.4 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर में से 8.4 सेंटीमीटर निकाल दो, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, लेंथ बचेगी। तो लेंथ कितनी आई, अगर आप 18 में से आप 8.4 निकालते हो तो यहाँ पे 9, तो 9.6, तो दिस इज ए लेंथ। अब आपको क्या जरूरत है, एरिया की। एरिया, क्योंकि आपके पास लेंथ आ गया, आप अब डायरेक्टली एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपके पास 9.6 सेंटीमीटर इंटू, अब ब्रेड्थ कितना था आपके पास, देखो क्वेश्चन में 8.4, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 80.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे रही हूँ कि हाउ टू अप्लाई, ये जो फॉर्मूले हैं हम कैसे अप्लाई करें कि हमारे पास क्वेश्चन आए। आप इसको कॉपी पे नोट करना और आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। अब देखो, अगर मेरे पास एरिया गिवन है, अब एरिया गिवन है 20 मीटर स्क्वायर, आपके पास लेंथ गिवन है 8 मीटर, तो ब्रेड्थ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब देखो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ चाहिए, एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है 8 मीटर, ब्रेड्थ निकालना है, तो ब्रेड्थ निकालेंगे 20 मीटर, मतलब फॉर्मूला ये आएगा, एरिया, अगर ऐसे नहीं याद है तो ऐसे लिख लो, एरिया और लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो, एरिया, एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर और 8 मीटर, तो ये कट गया, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे 4 से कटेगा 4 5 दा, और यहाँ पे 2,
तो 5/2 मीटर, तो ये जो है 2.5 मीटर। तो आपके पास ब्रेड्थ आ गई 2.5 मीटर। अब आपको पेरीमीटर लेना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ कितनी निकाली, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 2.5 मीटर। ब्रेड्थ आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, एक मिनट में ब्रेड्थ निकाल लीजिए। लेंथ आपके पास है 8 मीटर और ब्रेड्थ है 2.5 मीटर। तो ये आपके पास आ गया पेरीमीटर इक्वल टू 10.5 मीटर। तो ये आपके पास बनेगा 21 मीटर। ठीक है जी। एक और एग्जांपल करवा रही हूँ, आप कॉपी पे लिखो। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को बीच में रोक के आप पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर क्वेश्चन समझो और इसको रिवाइज करो। ठीक है, कंसेप्ट समझो। अभी मैंने आपको डायगोनल का फॉर्मूला बताया था कि डी स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर मेरे को डायगोनल निकालना है तो यहाँ पे एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा। अब क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं, एक सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखो, अगर मेरे पास ये कोई जो है रेक्टेंगल है, अगर मेरे को पूछा है कि ए बी सी और डी, तो आपको इसका डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो ये 15 मीटर दिया है, ब्रेड्थ ये लेंथ 12 मीटर दिया है, आपको ए बी निकालना है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप पाइथागोरस से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक एंगल है रेक्टेंगल का वो 90 होता है। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। वैल्यू पुट करेंगे 15 मीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे 12 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 225 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया ए बी स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपके पास ए बी जो आया, ए बी स्क्वायर, एक मिनट, आपको सही लिखा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 225 में से ये माइनस किया तो 81 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ए बी आया 9 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको एरिया भी पूछा है, आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, आप वैल्यू पुट कर दो 12 इंटू 9। ठीक है, तो एरिया है, दैट मीन यूनिट जो है इसके मीटर स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 108 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया। इज दिस क्लियर? होप सो आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये दिस इज ए लास्ट एग्जांपल। मान लो कि आपको दिया है कि एरिया, आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया 2160 मीटर स्क्वायर। आपको बोला कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो, पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होती थी, अब पहले जो है आपको उसमें दोनों में रेशो दे दी। तो कहने का मतलब रेशो जब दी होती है तो आप पहले उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो दी है 5:3, और आपको बोला है कि उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब रेक्टेंगल की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग वो दी है, फेंसिंग ऑफ पार्क। मान लो कोई पार्क रेक्टेंगल शेप में है, तो उसकी जो रेट है आपको 25 पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है, आप एग्जांपल समझो, ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, आपको ये पूरे का एरिया कितना है, 2160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया है। आपको लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो, मतलब ये 5 रेशो, मतलब रेशो दिया है, इसको x मानेंगे, यहाँ पे 3x। अब देखो एरिया पता है, लेंथ और ब्रेड्थ पता है, तो आप इसकी पहले तो x निकालोगे, फिर आप एग्जैक्ट बताओगे कि लेंथ कितनी होती है और ब्रेड्थ कितनी होती है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और आपको बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, आपको इसके अराउंड जो है फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का मतलब है
कि जैसे पार्क में कोई एनिमल ना घुसे या कुछ है, तो उसके लिए फेंसिंग करी जाती है। तो अब फेंसिंग जब करते हैं तो उसका जो है कुछ कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट जो है फेंसिंग कराने की पर मीटर की कॉस्ट जो है ₹25 है। इसको दोबारा से लिख लो, पर मीटर। अब क्या करेंगे, लेट लेंथ रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ बी 5x एंड 3x। तो आप एरिया निकाल लो, एरिया कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैल्यू डालो, एरिया कितना है 216 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है 5x इंटू 3x, तो ये आ गया 2160 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 15x स्क्वायर ये आएगा। अब यहाँ से जो है 2160 मीटर स्क्वायर को आप 15 से डिवाइड करो। जब हमने इसको 15 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 144। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 144 मीटर स्क्वायर, तो x निकाल लो, तो ये आ गया आपके पास 12 मीटर। अब आप लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आ गया 5x, 5 इंटू 12 मीटर, दिस इज 60 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, रेशो दिया हुआ था आपको, तो ब्रेड्थ 3x है, 3 इंटू 12 मीटर, दिस इज 36 मीटर, ये आ गया। अब आपको पूछा क्या है इसमें, और क्या निकालने को पूछा था, कॉस्ट। ठीक है जी, आपको क्या पूछा है, कॉस्ट। तो आपको रेट दे रखा है पार्क की फेंसिंग का, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग द पार्क, आपको रेट दे रखा है ₹25 पर मीटर। ओके जी, अब देखो कॉस्ट निकालनी है कि फेंसिंग में कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो यहाँ पे 192 इंटू 25, 192 क्या था आपका यहाँ पे, पहले तो आप इसका जो देखो, एक मिनट मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पे एक स्टेप हम मिस कर गए, मैं वापस करा रही हूँ। देखो आपको जो है, जैसे मैंने बोला था रेक्टेंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे जो है इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो अगर पेरीमीटर मतलब ये घेरा कितना है, कि फेंसिंग जो है इसके ऑल अराउंड लगानी है, तो ये घेरा कितना बनेगा, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि आपके पास जो है लेंथ और ब्रेड्थ है, तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है ट्वाइस ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ, तो आप P इक्वल टू यहाँ पे 60 मीटर प्लस 36 मीटर, तो आपके पास जो कितना बना यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ये बना। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 192 मीटर बना। अब देखो आपके पास पूरे रेक्टेंगल का घेरा आपको पता है, अब आप इजीली जो है उसकी कॉस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो अब कॉस्ट लगाएंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द पार्क, मतलब कितने घेरे में कोई जो है अगर हम फेंसिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 192 इंटू 25, ये आ गया, यहाँ पे आएगा रुपीज, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 4800 रुपीज आएगा। होप सो कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। अभी नेक्स्ट लेक्चर भी रेक्टेंगल के ऊपर ही होगा, तब तक जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपने मेरी इस वीडियो से आपको मैथ करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। ठीक है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।